जी स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़ के पार्ट 8 की तरफ जाएंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने स्केजुलिंग को डिस्कस किया था और स्केजुलिंग क्राइटेरियाज के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेस्ड करते हैं स्केजुलिंग एल्गोरिथम के ऊपर। तो अपने एमसीक्यूज़ पे जाने से पहले एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिथम्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है? द प्रोसेस विच अराइव फर्स्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो प्रोसेस सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले सीपीयू जो है वो मिल जाता है। जो हमारे पास सेकंड है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग में क्या होता है कि जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्ट होता है, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। मसलन हमारे पास एक प्रोसेस आता है, उसका बर्स्ट टाइम 4 होता है, और एक दूसरा प्रोसेस आता है बी, उसका बर्स्ट टाइम 3 होता है। तो क्योंकि 3 बर्स्ट टाइम कम है तो जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 3 होगा उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। प्रायोरिटी स्केजुलिंग में हम हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। ये प्रायोरिटी जो है वो इंटरनल सिस्टम जो है वो असाइन करता है, और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी उसको जो है वो सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम बेस्ड करते हैं टाइम के ऊपर। एक फिक्स टाइम हम इसमें हर प्रोसेस को एलोकेट करते हैं, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं। तो हम एक फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पे जितने प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे वो 2 क्वांटम पे होंगे, 3 में होंगे, तो वो सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड तक सीपीयू को एलोकेट होगा। मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग में जो प्रोसेस होता है कैन बी प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। जो प्रोसेस हैं उनको हम सेपरेट ग्रुप में जो है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, सेपरेट ग्रुप में हमारे प्रोसेस जो हैं वो प्लेस होते हैं। सेपरेट ग्रुप का मतलब है इस तरह हम डिफरेंट क्यूज बना लेते हैं। कोई एक राउंड रोबन की क्यू बन जाती है, जैसे ये राउंड रोबन की है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बन जाती है। तो हम अपने प्रोसेस को देखकर कि कौन सा प्रोसेस किस क्यू में आना चाहिए, हम उसको उस क्यू में रख देते हैं, और प्रोसेस वक्त के साथ साथ इन क्यूज में मूव भी कर सकते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू कि ये एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अगर आपने इनकी डिटेल देखनी है तो आपको मेरी दूसरी वीडियोस जो हैं जिसमें मैंने ये एल्गोरिथम को 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। आप जो फर्स्ट 30 एमसीक्यूज़ थे वो हमने क्राइटेरिया के पढ़े थे, अब हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। विच एल्गोरिदम इज डिफाइन इन टाइम क्वांटम। किस एल्गोरिदम में हम टाइम क्वांटम को डिफाइन करते हैं? अभी हमने देखा था कि राउंड रॉबिन जो एल्गोरिदम है उसमें हम टाइम को डिफाइन करते हैं। प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। किस स्केजुलिंग एल्गोरिदम में हम प्रोसेस को ग्रुप्स में रखते हैं? मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग के अंदर हम प्रोसेसेस को ग्रुप में रखते हैं। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी। जो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम है ये किस कैटेगरी में आता है? याद रखिएगा, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम हमेशा प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में होता है। जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है, जो शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग है वो प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव में होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव में होता है। जो आपका राउंड रॉबिन है वो सिर्फ प्रीएम्प्टिव वर्जन में होता है। विद राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम इन अ टाइम शेयर सिस्टम। जब हम टाइम शेयर सिस्टम में राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को देखते हैं तो इसमें क्या होता है? यूजिंग वेरी लार्ज टाइम स्लाइस। अगर हम टाइम क्वांटम को बहुत बड़ा रख दें तो हमारा ये जो एल्गोरिदम है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम ही बन जाएगा। यानी राउंड रॉबिन के अंदर अगर हम टाइम क्वांटम्स जो हैं वो बहुत बड़े रख दें, बहुत ज़्यादा रख दें, तो हमारा ये एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करेगा जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। वट इज स्केजुलिंग? स्केजुलिंग क्या है? अलाउ अ जॉब टू यूज प्रोसेसेस। कि हम अपने जॉब को अलाउ करें कि वो किस तरह प्रोसेस को यूज़ करेगा। यानी कि हमारा जो जॉब्स हैं यानी जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसर्स को कैसे यूज़ करेंगे, ये हम स्केजुलिंग में करते हैं। ऑर्डर्स आर प्रोसेस इन द सीक्वेंस दे अराइव। ऑर्डर्स आर प्रोसेस इन द सीक्वेंस अराइव डैश रूल्स सीक्वेंस टू द जॉब। कहता है कि वो कौन सा एल्गोरिदम है जिसमें जिस तरह और जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस आए होते हैं हम उसी ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले क्यू में आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलिंग एल्गोरिदम हमने देखा था, हमारे पास एक मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स थे जिसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स में अपने प्रोसेसेस को डिवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू। जो प्रोसेस होता है वो मूव कर सकते हैं डिफरेंट क्लासिफाइड क्यू में। ठीक है, डिफरेंट यानी कि वहाँ पे हमने देखा था डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, तो इन क्यूज में वो मूव कर सकते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड बाय द कर्नल, कौन सा इसमें से हमारा थ्रेड है जिसको कर्नल जो है वो स्केड्यूल नहीं करता। तो जो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं उन्हें कर्नल जो है वो स्केड्यूल नहीं करता। व्हाट इज़ फीफो एल्गोरिथम? फीफो एल्गोरिथम क्या होता है? फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो पहले प्रोसेस होगा। तो हमें पता है कि ये किस में होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो फर्स्ट एग्जीक्यूट द जॉब डेट कम इन फर्स्ट इन क्यू। तो फीफो एल्गोरिथम का क्या मतलब है कि जो जॉब यानी जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, इसको हम कहते हैं फीफो। द स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग प्रोसेस डेट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्पररी सस्पेंडेड इज कॉल्ड। उस स्ट्रेटजी का क्या नाम है जिसमें हम लोग प्रोसेस को टेम्पररी होल्ड कर सकते हैं, यानी उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो उस स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में हम टेम्पररी अपने प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव में नहीं होता। नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे प्रोसेस को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, वो अपना हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होगा अनलेस उसको कोई इनपुट या आउटपुट ना चाहिए हो। विच स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। कहता है कौन सा एल्गोरिदम में जो है उस प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू मिलेगा जो सबसे पहले आया होगा। तो वो कौन सा होता है? वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इन प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं जिसमें हम हर प्रोसेस को कोई ना कोई प्रायोरिटी असाइन करते हैं, तो उसमें सीपीयू किसको एलोकेट होता है? सीपीयू एलोकेटेड टू द प्रोसेस विच हाईएस्ट प्रायोरिटी। सीपीयू उस प्रोसेस को एलोकेट होगा जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। इन प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में जब एक प्रोसेस अराइव होता है रेडी क्यू में, इस प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ, तो इसकी प्रायोरिटी को हम कंपेयर करते हैं किस प्रोसेस की प्रायोरिटी के साथ? जो कि रन हो रहा होता है। ठीक है, जो प्रोसेस रन हो रहा होता है उसकी प्रायोरिटी को हम रेडी क्यू में पड़े हुए प्रोसेस की, अगर एक नया प्रोसेस आता है उसकी प्रायोरिटी से कंपेयर करते हैं। अगर वो हाई होता है तो हम टेम्पररी स्टॉप कर देते हैं जो करंटली रनिंग प्रोसेस होता है, और जो रेडी क्यू में हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस पड़ा होता है उसको सीपीयू एलोकेट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम टेंड्स टू मिनिमाइज द प्रोसेस फ्लो टाइम? कौन सा एल्गोरिदम है जिसमें जो प्रोसेस का जो फ्लो टाइम होता है, ठीक है, उसको हम कम से कम कर सकते हैं? तो वो है स्टूडेंट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अंडर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्ट जॉब इज यूजुअली शॉर्टेंड होती है एंड एट लॉन्ग जॉब इज स्लाइटली लेंथेंड होती है। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करें तो जो शॉर्ट जॉब होती है वो यूजुअली उसका जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो शॉर्ट होता है एंड फॉर लॉन्ग जॉब, और अगर हम लॉन्ग जॉब्स हों यानी ऐसे प्रोसेस जिनका बर्स्ट ज़्यादा है तो उनका जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो लेंथन होगा। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम स्केड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। जी, अगर बड़ा एक स्टारवेशन इसमें हो सकती है। अगर एक बड़ा प्रोसेस है तो वो बड़ा रहेगा और छोटे ही एग्जीक्यूट होते जाएंगे। प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, जी प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग भी कभी कभार स्टारवेशन का कॉज बन सकती है। राउंड रॉबिन इज़ बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। ये बिल्कुल ठीक है, जो राउंड रॉबिन है उसमें हर किसी को रिस्पॉन्स मिलता ही मिलता है, यानी सीपीयू मिलता ही मिलता है, इसलिए उसका रिस्पॉन्स टाइम बेटर होता है। तो ये 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। विच इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम? सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल यानी कि बेहतर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा है? वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें वेटिंग टाइम भी सही आता है और टर्न अराउंड टाइम भी अच्छा आता है, यानी कि टर्न अराउंड टाइम को भी ये डिक्रीज़ करता है और वेटिंग टाइम को भी डिक्रीज़ करता है, इसलिए शॉर्टेस्ट जॉब जो फर्स्ट है एल्गोरिदम बेहतर तस्वुर किया जाता है। द रियल डिफ़िकल्टी विद शॉर्टर जॉब इन शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग। शॉर्टर जॉब में अगर हम बात करें जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग है तो हमें रियल डिफ़िकल्टी इसमें क्या आती है? शॉर्टर जॉब फर्स्ट में जो डिफ़िकल्टी है वो ये है कि हमने सीपीयू बर्स्ट मालूम करना होता है। जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है उसके लिए हमें सीपीयू बर्स्ट मालूम करना है। तो नाउन द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू रिक्वेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।
तो बी इसका आंसर है। द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम इज़ प्रिटिकुलरली ट्रबलसम फॉर, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है वो किन एनवायरनमेंट में सही काम नहीं कर सकता, वो है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि इसमें हमें स्टारवेशन हो सकती है, इसलिए हम ये इतना अच्छा काम नहीं करता। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस, आपको कुछ प्रोसेस दिए गए हैं और साथ में उनका बर्स्ट टाइम दिया गया है, और उन्होंने कहा अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो तो आपने ये बताना है कि जो P1 प्रोसेस है, जो P1 प्रोसेस है इसका वेटिंग टाइम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे शॉर्ट है बर्स्ट वो है 3, जो कि P4 की है। तो P4 सबसे पहला चलेगा, 3 चल जाएगा, तो उसके बाद P1 जो है वो चलेगा। तो इसलिए जो P1 है उसको 3 जो मिली सेकेंड है वो वेट करना पड़ेगा। तो वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 इज़ 3 मिली सेकेंड। प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड, जो प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब स्केजलिंग होती है, हमारे पास दो तरह की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में स्केजलिंग है, एक प्रीएम्प्टिव वर्जन है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव है। जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है इसको एक और नाम भी हम देते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम इज सिंपली अ प्रायोरिटी एल्गोरिथम वेयर इज द प्रायोरिटी इज, कहता है कि अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम की बात करें तो एक तरह से वो प्रायोरिटी एल्गोरिथम बन जाता है। किस तरह, क्योंकि हम प्रायोरिटी साइन करते हैं प्रोसेसेस को प्रेडिक्टेड करके नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, जिसकी सीपीयू बर्स्ट कम होगी उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी, जाहिर सी बात है वो प्रोसेस जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। व्हाट इज एजिंग, एजिंग क्या है, इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ द जॉब टू इंश्योर द टर्मिनेशन इन अ फाइनाइट टाइम। स्टूडेंट, जब हम प्रायोरिटी एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें हमारे प्रोसेस को स्टारवेशन हो सकती है, यानी एक प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हमेशा लो ही रहेगी तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो एक प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन में जा सकता है, तो उसकी स्टारवेशन को रोकने के लिए हम उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को हाई कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ द जॉब टू इंश्योर द टर्मिनेशन इन अ फाइनाइट टाइम, एक टाइम पे अगर हम एक जॉब की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर दें तो उसको हम कहते हैं एजिंग। अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस, कहता है कि प्रायोरिटी प्रोसेस का जो एक सोल्यूशन आता है, यानी कि अगर एक प्रोसेस जो है इनडेफिनेट ब्लॉकेज का मतलब है कि एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो पड़ा ही रह गया है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो इसको हम स्टारवेशन कहते हैं। इस सोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो इस सोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो है एजिंग। ये लास्ट में चला गया, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो ये इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, वो है हमारे पास एजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी क्राइटेरिया हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंपेयरिंग सीपीयू स्केजलिंग। जब हम सीपीयू स्केजलिंग करते हैं तो हमने अपने एल्गोरिदम को किन क्राइटेरिया के बेस पर देखते हैं कि वो अच्छा है। हम सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेस पे भी देखते हैं, यानी यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो, थ्रूपुट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, तो ये तमाम क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं। तो 1 2 3 4 जो है वो इसका आंसर है। In which of the following algorithm the process that requires the CPU first is allocate the CPU first, कहता है कि कौन सा एल्गोरिदम ऐसा है जिसमें हम जो प्रोसेस सबसे पहला आया है उसको CPU सबसे पहला देंगे, तो वो क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केजुलिंग एल्गोरिदम इज नॉन प्रीएम्प्टिव, इनमें से कौन सा स्केजुलिंग एल्गोरिदम जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, तो स्टूडेंट वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये स्केजुलिंग एल्गोरिदम सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में ही हमें अवेलेबल है। Which of the following scheduling algorithm the average waiting time for the process to start execution is often quite long, कहता है कि कौन सा एल्गोरिदम है जिसका एवरेज जो वेटिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो वो किस में आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो ट्रबल सम होता है। Which of the following scheduling algorithm associate with each process the length of the प्रोसेस नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, वो कौन सा एल्गोरिदम है जिसमें हम नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट की लेंथ मेजर करते हैं, यानी हम बर्स्ट टाइम देखते हैं, जो नया प्रोसेस आ रहा है उसका बर्स्ट टाइम क्या है, तो हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम में जो प्रोग्राम जो एल्गो करते हैं, जो मेजर करते हैं, वो हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब यानी बर्स्ट टाइम को मेजर करते हैं।
जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इन शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूलिंग इफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम है, इसमें जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट ऑफ टू प्रोसेस सेम आ जाए। ठीक है, अगर हमारे पास जो बर्स्ट है वो सेम आ जाए, मसलन अगर हमारे पास एक प्रोसेस ए है उसका बर्स्ट टाइम 2 है और एक प्रोसेस बी आया है उसका भी बर्स्ट टाइम 2 है। ठीक है, ये ए है और ये बी है, पहले ए का बर्स्ट टाइम भी 2 है, बी का भी 2 है, अब दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, तो हम किसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे? शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट में। तब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सब को भी साथ में देखेंगे कि बर्स्ट टाइम इक्वल है तो जो प्रोसेस पहले आया है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में अगर दो प्रोसेस की जो बर्स्ट टाइम है वो सेम हो जाए तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। More appropriate term for which of the following scheduling method would be shortest next job first algorithm? कौन सा टर्म है जो कि बेटर शो करता है शॉर्टेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट एल्गोरिथम को? तो वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम मोर एप्रोप्रिएट टर्म है किसके लिए? शॉर्टेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट के लिए। द शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम कैन बी, जो शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम है वो हो सकता है प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट दोनों वर्जन में अवेलेबल है, प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इज यूज फ्रिक्वेंटली इन लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग? जब हम लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग करते हैं तो उसमें कौन सा एल्गोरिदम जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? वो है जी शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट का एल्गोरिदम। ऑप्टिमल है इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। Which of the following scheduling algorithm is proven optimal? कौन सा जो scheduling algorithm है वो बहुत ज़्यादा optimal है क्योंकि में minimum average time देता है? वो है जो shortest of first scheduling algorithm that is sometimes called shortest remaining time first scheduling। कौन सा algorithm है जिसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग भी कहते हैं? वो होता है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूलिंग जो एल्गोरिदम है, जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है शॉर्टेस्ट ऑफ स्केड्यूलिंग का, उसको हम लोग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग भी कहते हैं। द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट ऑफ द न्यूली अराइव्ड प्रोसेस मे बी शॉर्टन देन what is left of the currently executing process. A dash will preempt the currently execute process। कह रहे हैं कि अगर एक प्रोसेस आया है, न्यूली प्रोसेस आया है और उसका जो बर्स्ट टाइम है वो शॉर्ट है उस प्रोसेस से जो अभी चल रहा है, तो हम जो न्यू शॉर्टेस्ट आया है उसको सीपीयू एलोकेट कर देंगे। तो ये किस स्केड्यूलिंग में होता है? ये होता है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूलिंग में। द डैश इज़ अ स्पेशल केस ऑफ जनरल प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। कहता है कि कौन सा जो एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं कि वो जनरल केस है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का, यानी प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की ही एक टाइप है, तो वो है शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम, जिसमें हम जो बर्स्ट है उनकी बेस पे प्रायोरिटी जो है वो दे रहे हैं। In which of the following scheduling algorithm a priority is associated with each process? कैसे कौन सा एल्गोरिदम है जिसमें हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिया जाता है? वो है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। इन प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस आर स्केड्यूल। अगर एक हमारा प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया हुआ है और उसमें दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम आ गई है, तब हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर। चूज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज क्या है? जी हाँ स्टूडेंट, हमें पता है इसका डिसएडवांटेज क्या था? स्टारवेशन। मीन के इट कैन लीड टू सम लो प्रायोरिटी प्रोसेस वेटिंग इनडेफिनेट फॉर द सीपीयू। कि जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं वो सीपीयू के इंतजार में बैठे ही रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम? कौन सा स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो मिनिमम हमें वेटिंग एवरेज टाइम देगा? तो प्रायोरिटी एल्गोरिदम जो हैं वो हमें मिनिमम टाइम जो है वो देंगे। द indefinite blocking and starvation is a major problem related to which of the following scheduling algorithm? starvation किस में हो सकती है या indefinite blocking किस एल्गोरिदम में हमें होती है? वो होती है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में हमें ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। A solution to the problem of indefinite blockage of low priority process कहता है कि अगर low priority process का प्रॉब्लम हमें आ रहा है या starvation का प्रॉब्लम आ रहा है प्रायोरिटी एल्गोरिदम में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम एजिंग प्रोसेस से उसको सॉल्व करेंगे। एजिंग प्रोसेस का क्या मतलब है कि हम जो low priority process है उसका जो
जो प्योरिटी है वो हाई कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इज डिजाइन स्पेशली फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा? राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। In which of the following scheduling algorithm the performance of the algorithm depends heavily on the size of the time quantum? कौन सा एल्गोरिदम है जो बेस्ड करता है टाइम क्वांटम के ऊपर? हमें पता है वो कौन सा है। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो टाइम क्वांटम पर डिपेंड करता है, हम टाइम एलोकेट करेंगे। और स्टूडेंट हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, अ राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम विल सिंपली पुट द न्यू प्रोसेस। कहाँ पर वो प्रोसेस को रखता है? द टेल ऑफ द रेडी क्यू, जो रेडी क्यू की टेल है उसमें रखता है, यानी एक प्रोसेस जिसका टाइम क्वांटम खत्म हो जाता है तो हम उसको रेडी क्यू में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे स्केड्यूलिंग के एमसीक्यूज। जो पार्ट 7 था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट दी स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया एमसीक्यूज, और इसमें हमने डिस्कस किया अबाउट दी एमसीक्यूज ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो अगर आपको एमसीक्यूज पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।